बतावत दीन दयाल को नाम बतावत आतन नाम सुदामा। और जैसे ही उस द्वारपाल के मुंह से भगवान ने सुना कि अपना नाम सुदामा बताता है, जिसकी एक धोती पहनी हुई है वो भी फटी और वही नीचे लपेटी है और वही सिर तक ओढ़ी हुई है। महाराज बहुत ही दयनीय स्थिति में वो विभूति आई है और आप तो अपना मित्र अपना सखा बताती है। हे प्रभु, आपके ऐसे भी मित्र होते हैं, ऐसे भी कोई सखा होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा महाराज। और जैसे ही भगवान ने अपने मित्र का नाम सुना तो अपने सिंहासन से उतरे नहीं, छलांग लगा करके चल पड़े। पादुका पहनना भूल गए, जो उत्तरीय वस्त्र कंधे में रखा था वो गिर गया और दोनों बाहों को फैलाते हुए सुदामा 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 कहते हुए 7 ड्योढ़ियों के पार आ गए। और इधर सुदामा जी बैठे हुए हैं, बचपन की यादें कर रहे हैं कि वो द्वारपाल अंदर गया होगा कि नहीं गया होगा, उसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, वो उसको मेरी याद बचपन की होगी कि नहीं होगी, मिलने आएगा कि नहीं आएगा, नाना प्रकार की बातें सुदामा जी के मन मस्तिष्क में चल रही है। और याद कर रहे हैं वो बचपन का दिन कि जब एक बार सुदामा जी ने भगवान से पूछा, मित्र मुझे अपनी माया के दर्शन करवा दे। भगवान बोले, मेरी माया बड़ी विकराल है, मां माने नहीं, या माने जो जो नहीं है वो दिखती है और जो है वो नहीं दिखता है, यही मेरा माया का स्वरूप है। बोले मुझे देखना है, देखना है। भगवान बोले, कभी फिर समय मिलेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। एक दिन भगवान अपने मित्र सखा के साथ, सुदामा जी के साथ में स्नान की पोटली यहां छुपा रखी है और जैसे ही वो पोटली छीनी, खींची सीधी और खोली और उसमें से खोला और एक मुट्ठी चावल सीधे मुंह में डाल दिए, मानो आज भगवान ने सारी दरिद्रता को चबा लिया हो, सारी दरिद्रता। और दूसरी मुट्ठी चावल की जैसे मुंह, और इतने बड़े संत का लाया हुआ जो ये प्रसाद है, अपने आप ही खाओगे, बाल बच्चों को नहीं दोगे क्या? बोले हाँ, ये भाव कुछ ज्यादा तर्कशील है। इतना बड़ा परिवार है, एक एक दाना भी नहीं आएगा हिस्सा, और संत का लाया हुआ, महात्मा का लाया हुआ, विभूति का लाया हुआ ये प्रसाद है सुदामा जी का, ब्राह्मण के हाथ से लेना है। इसलिए रोका और भगवान ने फिर रुक्मणी जी को वो चावल दिए। रुक्मणी जी ने सारे परिवार में एक एक दाना वो बांटा, मानो आज सब रिद्धियां सिद्धियों ने सुदामा जी की दरिद्रता को समाप्त कर दिया हो, ऐसा भाव भगवान का। और अब बोले, मित्र अब ये बताओ, भाभी ने कुछ जो दिया था वो तो हमने ले लिया, तुम छुपा रहे थे, लेकिन ये बताओ कि भाभी ने कुछ संदेश दिया था? ओ बोले, तो अच्छा याद दिलाया तूने। हाँ, आती बार तेरी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ये कहा तेरी भाभी ने कि मेरे घर में रोज एकादशी का व्रत रहता है, मेरे घर में द्वादशी कब आएगी, कब आएगी मेरे घर में द्वादशी? और जैसे ये सुना तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए, और मानो नेत्र बंद करके एक क्षण में भगवान ने विश्वकर्मा को कहा, विश्वकर्मा जैसा इधर तुरंत वैसा उधर कर दो। विश्वकर्मा गया सुशीला के पास कि आदेश है, जैसा भगवान का भवन है वैसा आपका बनाना है। बोले, उस भवन में मैं क्या करूंगी? अरे जिन
गांव के बीच में रह करके मैं गांव वालों के सिर में थोड़ी नहीं बैठना चाहती, मैं किसी का राजा नहीं बनना चाहती। मेरी तो दरिद्रता दूर होनी चाहिए और पहले उनकी होनी चाहिए जिनके घर से मैं वो चावल मांग के लाई थी। और विश्वकर्मा उसी एक पल के क्षण में भगवान के पास आया, बोले सुशीला कहती है कि मेरे घर बनने से पहले उनका गांव जैसा वहां है वैसा यहाँ होना चाहिए। बोले वैसा कर दो, आज्ञा की जरूरत नहीं, तुरंत कर दो। और फिर जैसा वैभव भगवान के पास इधर था द्वारिका में, वैसा ही सुदामा की नगरी में भगवान ने करवा दिया। और इधर सुदामा जी को लगा यार मैंने ये संदेश दे करके भगवान को कष्ट पहुंचा दिया है, दुख दे दिया है, मुझे नहीं कहना चाहिए था उसका रहवार कहते ना, क्या जो उसने कहा था मुझे नहीं बताना चाहिए था। और जैसे नेत्र खुले तो कहने लगे मित्र जब तुम यहाँ से घर जाओ तो भाभी को मेरी तरफ से भी कहना। अच्छा तू भी देना चाहता है कुछ संदेश भाभी को अपनी? बोले हाँ, मेरी तरफ से भाभी को कहना कि भाभी होनी थी सो है गई, जो होनी थी भाभी अब हो गई, अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। अब तुम्हें एकादशी के व्रत रखने की जरूरत नहीं भाभी, अब तुम्हारे घर में नित्य नए हमेशा द्वादशी रहेगी और कभी भी तुम्हें भूख की पीड़ा नहीं सताएगी। भगवान बोले मित्र देर से आने वाला सच ऐसा सच होता है जैसे ताला तोड़ने के बाद चाबी का मिलना। चाबी का ताला आपने तोड़ दिया हो तब चाबी मिल रही हो आपको, फिर उस चाबी को देख करके बड़े गुस्सा आता है, ये चाबी पहले क्यों नहीं मिली थी? अब जब ताला टूट ही गया तब इस चाबी का क्या करना? हे मित्र तुमने बहुत विलंब कर दिया और तुमने मेरे को जो आज तक दरिद्रता से बचाया और मेरा कष्ट सारा अपने ऊपर लिया, मैं तेरा ऋणी हो गया मित्र, तेरा ऋणी। सुदामा जी के ऋणी बन गए भगवान श्री कृष्ण। ऐसी ऐसी भगवान की माधुरी लीलाएं हैं, कथाएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से उन्हीं श्रवण करके हमारा जीवन धन्य होता है। और रहीमदास जी से पूछा भैया तुम जब दान पुण्य करते हो तो नीचे करके क्यों, नैन क्यों झुकाते हो, सिर क्यों झुकाते हो? रहीमदास जी ने कहा कि अगर मैं देता तो मैं ऊंचा करके देता। अरे भैया देने वाला कोई और है, और अगर मैं देने वाला तो यूं करके देता, लेकिन देने वाला तो भैया कोई और है, केवल मैं माध्यम हूं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करे, या ते नैन नैन या ते नीचे नैन। मैंने नहीं दे रहा, वो दिलाने वाला दे रहा है। मैं नहीं बोलता, बुलाने वाला बोल रहा है, करवाने वाले ने। अरे ऐसे भी कई जजमान है हमारे पास जिनको 5-5 साल हो गए कहते हुए करते हैं पंडित जी, लेकिन नहीं कराया। और सच मानो तो यजमान जी ने हमें सिर्फ जो है मात्र 2 सप्ताह पहले बताया था कि कथा करनी है। उनकी उच्च कोटि की श्रद्धा को देख करके मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे भी भक्त हैं आपके गांव में जिन्होंने अकेले जिम्मेदारी लेकर के और इतनी सुंदर कथा का आयोजन करवाया। जरूरी नहीं है, सुदास जी से बहुत बड़े बड़े धनवान इस गांव में हैं, लेकिन करवा नहीं पाते हैं, करवा नहीं पाते। आइए कथा का आनंद लीजिए। तो जैसे ही भगवान ने जैसा अपने पास वैसा वहां करवा दिया। अब सुदामा जी ने कहा भैया बहुत दिन हो गए हैं, हम भी चलते हैं। सुदामा जी जब जाने की तैयारी बोली तो आशीर्वाद नहीं देंगे, तो हमें आशीर्वाद दो और जाओ। तुरंत बुलाया, रुक्मणी आओ, ब्राह्मण देवता जाने वाले हैं, आशीर्वाद दो। रुक्मणी जी आए, दक्षिणा लेकर फल लेकर के सुदामा जी के चरणों में
नमन करते हुए सुदामा जी ने रुक्मणी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा, पुत्रवती भवा, धर्मवती भवा। और आशीर्वाद लेकर के रुक्मणी जी गए। तब तक सत्यभामा आ गई। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया ये कौन? बोली ये कौन? ये भी वही है। बोले अच्छा दो दो? बोले अभी देखते जाओ, दो की तो छोड़ो। और उनको भी सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा, पुत्रवती भवा। पुत्रवती क्या यहाँ पहले 10 है। और सत्यभामा भी गई, जामवती आ गया। अरे कन्हैया ये कौन? चुप चुप बैठे ना ऐसे, तो मित्रों की भाषा तो मित्र समझते, इशारा के लिए ये कौन? अरे बोले ये भी वही है। अच्छा 3 बोले अभी गिनते जाओ। अब तो सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा, विष्णुवर्तवती भवा, जो जो कहना था कह। और जैसे चौथी, 5वीं, 6ठी, 7, 8, 10, 20, 50। बोले कन्हैया है कितनी? अब सुदामा जी का हाथ थक गया। पहले तो एक को बड़े 3-4 बार सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा, लेकिन अब तो सीधे भाप 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 जाओ। तो बाद में ऐसे होता है भप भप, और क्या होता है। तो जब 100 हो गई, 200 हो गई, एक दिन खत्म हो गया। बोले कृष्ण ऐसा करते हैं, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि जो तेरी अर्धांगिनी बने वो परम सौभाग्यवती हो। बोले फिर लगा देना, आग फूट डलवा देंगे ना। करा जिनको तुमने आशीर्वाद दे दिया अपने हाथ से, वो तो खुश होंगी, पर और जो है मेरे से मुंह मोड़ेगी, फिर नाराज हो जाएगी कि देखो हमको तो बामन के पांव छूने के लिए भी नहीं बुलाता, और उनको तो बुलाया। अब ऐसा करो, सबको अपना आशीर्वाद दो और फिर जाओ। अब एक दिन थोड़ी, अब 16,108 उनको सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, और उसमें ही 10-20 दिन लग गए। और जब लगे तो जब चलने लगे तो देख रहे ये दे तो कुछ नहीं रहा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। लानत ऐसी संपत्ति पे कि पति को मेरे को छोड़ के जाए। और जब यही स्थिति देखी तो उसी वक्त भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हे मित्र, मैंने तुम्हारे प्रसाद का अनादर किया क्या? मैंने तेरे चावलों का प्रसाद का अनादर किया तो बता, तो मेरी दी हुई चीज का तू अनादर क्यों कर रहा है? अरे तुझे तो मुझे पहले ही वरदान दिया है कि मेरी माया तुझे वशीभूत नहीं कर पाएगी, तेरी भक्ति में मेरी माया कोई विघ्न नहीं पहुंचाएगी। और जब भगवान ने ये कहा तब सुदामा जी का हाथ पकड़ करके भगवान ने बोले, मित्र ये जो तेरी माया है ना बड़ी विकराल है, और ये जो जब इतनी वैभवता आएगी तो तेरा भजन छूट न जाए कहीं, इसलिए मैं जैसा था वैसे ही रहना चाहता हूँ। बोले तुम भले वैसे ही रहना, लेकिन भाभी के साथ रहना, इनको छोड़ के मत जाना। और तब सुदामा जी सुशीला के साथ में उस घर में प्रवेश किया और बड़े आनंद के साथ में रहे, क्योंकि सुदामा जी तो पहले भी आनंद के साथ थे। परेशानी तो सुशीला रानी को थी, और जैसे वो पहले थे वैसे रहे। और अंततः भगवान की सानिध्यता, साकट्य और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। जो भी इस सुदामा प्रसंग का श्रवण करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान उनकी दरिद्रता को, उनके संकट को पल में मिटा देते हैं, ऐसा भागवत जी में कहा गया है। तो बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले सभी लोगों को बताएं कि थोड़ी देर में कथा का विराम हो रहा है।
पंडित जी भागवत जी का कोई वस्त्र हो नहीं तो आना है, वो ढकना है। यजमान परिवार यहाँ साथ में खड़े हो जाएं। संसार में कैसे रहना है ये दत्तात्रेय जी ने बताया कि जिससे तुम्हें कोई शिक्षा मिले वही तुम्हारा गुरु, जिससे तुम्हारा मार्ग सुलभ हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, उसे गुरु मानो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के द्वारा यह शिक्षा प्राप्त मिलती है कि पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, यहाँ तक कि उन्होंने चंद्रमा को भी जो है अपना गुरु माना है, यहाँ तक कि अजगर को भी गुरु माना है। चंद्रमा से ये शिक्षा ली कि चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है। वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से ये व्यवहार है जो होता है संसार में। ये बच्चा है, पहले हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, धीरे धीरे जो है झुर्रियां पड़ने लगी, बुढ़ापा आ रहा है। ये चंद्रमा का ही स्वरूप है। और अंत में ये बताया कि आने वाले समय में संबल नाम का गांव होगा, वहां पर भगवान का फिर से कलयुग में अवतार होगा। श्वेत रंग का उनका अश्व होगा और वो फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, जिसे कल की अवतार कहेंगे। बोलो कल की भगवान की जय हो। और जब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भैया, हमने भी आपको ये मंगलमय कथा श्रवण की है, कराई है, अब हम भी चलते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी जाने की बात करते हैं तो परीक्षित महाराज कहते हैं, बोले भाई अब आप जाएंगे, वो काला नाग आएगा, मुझे डांट काटेगा और मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट करके कहा, मूर्ख, 7 दिन तक तुझे कथा सुनाई, तुझे यही ज्ञान हुआ कि तू मरेगा? अरे मिट्टी का घड़ा बना, घड़े ने कोई आकार लिया, अब उसी घड़े के ऊपर डंडा पड़ा तो आकार बेकार हो गया, यानी कि आकाश आकाश में बदल गया, मिट्टी मिट्टी में बदल गया। अरे तू किसी भी अवस्था में तू नहीं मरेगा, केवल तुम शरीर का त्याग करोगे राजन, शरीर का त्याग करोगे। अहम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्मम परम पदम। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है। जैसे शरीर वस्त्र बदलता है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा शरीर बदलती है। शरीर जैसे हम सुबह कुछ पहनते रहते हैं, फिर दिन में कुछ और, शाम को कुछ। हे राजन, तुम्हारा नाश किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। और जब तीनों लोकों में है जग से निराला, ओ करना मेरे मन बसता। तीनों लोकों में है जग से निराला, ओ करना मेरे मन बसता। तीनों लोकों में है जग से निराला, ओ करना मेरे मन बसता।
दशा में। तेरे वादे रसा के नो दुख के नो दशा में। तेरे बाजू दस मैनू दुख की नु दशा में। तेरे बाजू मैनू दुख की नु दशा में। अपनी नसीबा उते रोवां कदी हंसा में। अपने नसीबा उते रोवां कदी हंसा में। मन होया डामाडोल, मन होया डामाडोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। डामाडोल मुरली वालिया। मेरे पाप ना दे बोल मुरली वालिया। तू है मेरा मोहन, तू है मेरा मोहन काना तेरा हाँ सुदामा में। तू है मेरा मोहन काना तेरा सुदामा में। तू है मेरा मोहन काना तेरा हाँ सुदामा में। तू है मेरा मोहन काना तेरा सुदामा में। और रख ला बगल मेरी वारी वारी जावा में। रख ले बगल मेरी बारी बारी जावा में। और रख ले बगल मेरी वारी वारी जावा में। रखला तेरे बारी बारी जावा में। ना कर मुझ पे वो, ना कर मुझ पे बोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। रख चरणा दे बोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। ओ मुरली वालिया, ओ बंसी वालिया। मुरली वालिया के बंसी वालिया। रख चरणा दे कोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। ओ मैनू रख चरणा दे बोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। मेरे पाप पुण्य ना तोल मुरली वालिया। ओ मेरे पाप पुण्य दे बोल मुरली वालिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। भागवत कथा क्या है अगर पूछा जाए तो भागवत कथा भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान के मुख से निर्सृजित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस वितरण का एक सार्वजनिक प्याऊ है, जिस प्याऊ में सभी को समान रूप से। अच्छा, आप से किसी ने कोई भेदभाव किया? नहीं किया, क्योंकि यहाँ ये सार्वजनिक प्याऊ है। इस कथा में जो मर्जी आए सबको एक समान सुनाया जाता है। व्यक्ति को शांति और समाज को प्रगति देने वाला एक क्रांतिकारी ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सभी भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला एक ग्रंथ है। मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला और मृत्यु को भी मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत कथा का आनंद उन्हीं लोगों को आता है जो स्वयं भी दो दो पन्ने पढ़ते हैं, क्योंकि जो यहीं पर सुनेंगे उनको समझ में नहीं आएगा।
2-2 पन्ने पढ़ लिया करो, फिर पता लगता है कि आपने जो पढ़ा वो क्या वही सुना रहे हैं कि कोई मनमुखी बात तो नहीं सुना रहे। यदि आपको कोई ज्ञान नहीं होगा तो कोई कैसा सुना करके चला जाएगा, जो मर्जी सुना दिया बस। ये नहीं, वही सुनाया जाता है जो भागवत जी में है, जिसकी सत्यता है, जिसकी प्रामाणिकता है। काल के भय से जो मुक्त करने वाला ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, मनन, चिंतन भक्ति प्रदाता है। भागवत के अवतारों का, भगवान के अवतारों का इतिहास है श्रीमद् भागवत। कब कहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ। समस्या यह है कि आजकल लोग कथाओं में कम बैठते हैं, थोड़ा सा भजन कीर्तन में ज्यादा लगता है, तो बीच बीच में हमें भी सुनाना पड़ता है ताकि आपकी निंद्रा भाग जाए। नर से नारायण के पद को प्राप्त कराने वाला ये श्रीमद् भागवत है। उत्तम सोपान है भागवत। मानव जीवन को भगवत पारायण बनाने वाला सद ग्रंथ है भागवत जी। इसलिए स्वयं भी थोड़ा सा ले लिया करो। गीता प्रेस का एक बढ़िया सा पुस्तक लेकर के और 2-2 पन्ने पढ़ लिए, आनंद आएगा, उससे आपको ज्ञान होगा। आइए अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी लोग आप मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, अंतिम 2 श्लोक गुनगुनाएंगे और भागवत जी को विश्राम देंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा शक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्तं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्य, प्रणामो दुःख शमनस्य, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। भागवत नाम से प्रसिद्ध थे वो, भागवत नाम से प्रसिद्ध थे वो, चल बसे थे जो कुछ वर्ष पहले को, चल बसे थे जो कुछ वर्ष पहले को, पद देना प्रभु उनको वही, पद देना प्रभु उनको वही, जो पद दिया था ध्रुव को, जो पद दिया था ध्रुव को। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब यजमान परिवार जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्तजनों के संकट दर्श जनों के अवगुण मनुष्य वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे भले
भगवान शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आगे करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी भगवन् अंतर्यामी परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम आनंद करता स्वामी तुम राजा करता मैं मूरख करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति भगवान सबके प्राणपति किस विध विनोद आवे किस विध विनोद आवे देखो मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे दीनानंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे भगवान ठाकुर तुम सबके अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ प्रभुवार चरणों तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा भगवान पाप हरो देवा शरणागत बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ दर्शन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब पति जीवन ही तेरा भगवान सब कुछ है तेरा मेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे भगवान जो कोई नर गावे जगत शिवानंद स्वामी जगत हरिनाथ स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे बाबा जय जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अब गुण भक्ति वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिदेवायम सब संतम हृदयारविंदे भवमुख भवानी
सर्वं नमामि त्वमेव माता जगत्। फूल छोटा फूल